ये जो इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, जिस तरह मंजूर वसान साहब का कल था कि भाई ये असेंबलियां 5 साल नहीं चल सकती, जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं हमें जो हुकूमत है वो ले नहीं रहे हैं, हमें दी जा रही है, ली नहीं जा रही, और इस किस्म की दीगर जैसे नून लीग के, ये कैसे इसका करेंगे मुकाबला? ये हुकूमत कभी भी लेनी नहीं चाहिए, आपको दी जानी चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। हुकूमत लेते तो आमरियत में आमर है, जब कब्जा कर लेते हैं, देते तो आवाम है। दी जानी चाहिए, कभी ली जानी ही नहीं चाहिए। जावेद लतीफ साहब ठीक बात कर रहे हैं कि जावेद लतीफ साहब आवाम का नहीं कह रहे थे सर, उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का भी जिक्र किया है। इतने कोई प्यारे प्यारे जो है वो उन्होंने जवाबात दिए थे कि अब मैं उस पर क्या कहूँ। उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की वाज़े तकसीम बताई और उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 45 वाली जीत अलग होती है, फॉर्म 47 वाली जीत अलग होती है। वो इस बात कह रहे थे। जितने भी लोग हार गए हैं वो फॉर्म 45 और 47 को अपने हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अगर इस सफ में जावेद लतीफ साहब भी खड़े हैं तो आप कह सकती हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। अच्छा, ना कोई बंदा रहा, ना बंदा नवाज। तो ये तो अपनी पार्टी, इनकी पार्टी तो हुकूमत बना रही है, वजीर आजम बना रही है, वजीर आला बना रही है, फिर इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जावेद लतीफ साहब बैरून दरिया हैं, हारने के बाद दरिया में नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर हारे नहीं थे तब दरिया के अंदर थे वैसे, जब तक हार का फैसला नहीं हुआ था। तो बेमहकमा वजीर बनना भी उन्होंने कबूल किया था, इक़्तिदार तो बेमहकमा भी मिले तो जावेद लतीफ साहब को कबूल था। उन्होंने ये कहकर तो वजीर बनने से इनकार नहीं किया था कि अगर महकमा नहीं दे रहे तो वजारत ना दें। तो ऐसी बात नहीं है, अगर वो जीत जाते तो दोबारा भी बेमहकमा वजीर बनने के लिए तैयार हो जाते। फिर फॉर्म 45 और 47 की कहानी आपको ना सुनाते। लेकिन आपको लगता है कि फॉर्म 45 और 47 की कहानी में कुछ जान है, कोई वजन है, या आपके ख्याल में 100% मामला सही है और कोई इशू नहीं है? यार ये सब पब्लिक ऐसे ही जो है वो कहानियां सुना रही है। असल में अवैश ये जो सियासत है ना, इसको हम कंपैरेटिव एनालिसिस की थ्योरी से देखते हैं। अच्छा, माजी से या एक तकाबली जायजे से देखते हैं। तो मैंने तो 2014 में 35 पंचर की इतनी कहानी सुनी, फिर एक आजादी मार्च देखा और मुझे भी लगा कि वाकई को इंतखाबात में 35 पंचर लग गए हैं। और आपको पता है पूरा पाकिस्तान हॉल्ट हो गया, 129 दिन धरना हो गया और 35 पंचर और 35 पंचर। फिर एक जुडिशियल कमीशन बना दिया गया। तो फिर जब लीडर साहब 35 पंचर वाले उस अदालत में पहुंचे और उन्हें कहा गया कि भाई 35 पंचरों का सबूत दे दें, तो उन्होंने कहा वो मेरा सियासी बयान था, मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है। तो मुझे ये शक है कि ये फॉर्म 45 और 47 के भी जब सबूत मांगे जाएंगे तो ये 35 पंचर से ज्यादा नहीं निकलेगा। ये मैं मानता हूं कि जमात के पास प्रोपेगेंडे की और बयानियां बनाने की एक खास ताकत मौजूद है, जिसकी वजह से वो हावी नजर आता है, उसका बयानिया भी और उसका प्रोपेगेंडा भी। तो वही बयानिया नून लीग का भी तो था ना, वही बयानिया नून लीग ने भी तो बनाया था, बड़ा प्रॉपर वो चला, और फिर बाद में उसको उस बयान से यही वोट को इज्जत दो वाली वही कह रहे हैं ना, वो दूसरी पार्टी भी तो आजकल वही कह रही है वोट को इज्जत दो। वो नहीं कह रहे वोट को इज्जत दो, उन्होंने क्या कहा वोट को इज्जत दो? वो क्या कह रहे हैं? वो तो आज भी कह रहे हैं कि पिंडी वाले हमसे बात कर ले तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। वो कब कह रहे हैं वोट को इज्जत दो? वो तो आज भी पिंडी वालों को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्म 45 और 47 वाली जो है मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान की किसी सियासी ताकत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उधर ही बात करने के लिए तैयार हैं जिनको उनसे गिला है। उनको वोट नहीं पड़ेगा ना अगर वो सियासी ताकतों से बात करेंगे तो। इन सियासी ताकतों से जिनको वो चोर डकैत कहते थे, उनसे बात करेंगे तो वोट कौन डालेगा? अगर आप देखिए, ये भी मैं नहीं मानता, वो जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसे वजीर आला भी बना लेते थे। अगर इक्तिदार मिल रहा हो तो वो किसी को भी कुछ बना सकते हैं। मतलब ये है कि उन्हें खुद कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, सही है, वो आपका फेयर पॉइंट है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, एक सवाल जो मैंने आपसे ये पूछना है वो ये है कि फॉर्म 45 और 47 को जब हम इस तरह से निगेट करते हैं और कहते हैं भाई इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है, तो बिलावल साहब की सीट पर पिछले दिनों कुछ इल्ज़ाम लगा था कि भाई वो तो हारे हुए हैं और उनकी हार को जीत में कन्वर्ट किया गया, इस तरह की कहानी थी। बिलावल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने सारे फॉर्म 45 डाले, फॉर्म 47 नहीं डाला। फॉर्म 45 जो है वो सारे उन्होंने डाल दिए और उन्होंने कहा कि ये लें, आप मेरी जीत का सबूत लें और आइंदा अपना मुंह ना खोलिएगा बगैर सबूत के। तो इस तरह की चीज तो मरियम साहिबा भी तो ला सकती थी ना, 45 उनके पास भी तो होंगे। सिर्फ पीटीआई थोड़ी कह रही है कि हमारे पास फॉर्म 45 है, सबके पास होंगे। मरियम साहिबा को भी चाहिए था, मुंह पे इनके दे पाती और ले आती।
मरियम नवाज की जीत का भी इन क्वेश्चन हुई है, उसके खिलाफ कौन सा बहुत बड़ा मुजाहरा लाहौर में हुआ है, कहाँ लोगों ने धरना दिया है कि वो इन क्वेश्चन है। आप मेरी बात समझिए, कौन सा आपको लग रहा है कि मरियम नवाज के हलके में कोई आरओ के दफ्तर के बाहर धरना मौजूद है और वो इन क्वेश्चन है बहुत बड़ा, वो तो रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, तो उस पर क्यों किया जाए। उनके रिजल्ट पर तो सिंध में बहुत बड़ा धरना हो गया था, लोग सड़कों पे धरना दे के बैठे थे, मुजाहरा हुआ, उन्हें देना पड़ गया। मरियम का जो जीत है वो कहाँ इन क्वेश्चन है। ऑनलाइन धरना तो वो दे नहीं ना सकते पंजाब में। ऑनलाइन को क्यों नहीं दे सकते, आइन जिसमें जो देना चाहता है वो जरूर दे, कानून के दायरे में देना है। हाँ, कंटोनमेंट में देने की इजाजत नहीं है, आप कंटोनमेंट में देना चाहते हैं तो जरूर उसकी इजाजत नहीं है, सियासी मुकामात पर दें, क्यों नहीं दें। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धरना शरना हो तो मरियम साहिबा को चाहिए अपने फॉर्म 45 ले आए सामने। अगर कहीं सवाल होगा तो जरूर जवाब दिया जाएगा ना, जब सवाल ही मौजूद नहीं है, जब कोई उनकी जीत को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा तो वो ऐसे ही कही जाए मैं देने को तैयार। बिल्कुल ठीक है, सही, जब सवाल होगा तो जवाब दे दिया जाएगा। के सवाल पर तो नहीं जा सकते। क्यों सर, मैं सहाफी नहीं हूँ, आप कल को वो कहेंगी ये भी सहाफी नहीं है सर, ये तो आपने मुझे डाउनग्रेड कर दिया सर। शिफा यूसुफजई हो या नहीं, शिफा यूसुफजई हो या मरियम सरदार हो या मरियम राजपूत हो, कोई भी हो, अगर वो कह दे कि मुझे इनकी जीत पर एतराज है और मैं समझती हूँ ये हार रही थी और ये जीत गई, तो उनको चाहिए था कि वो उठा के शिफा यूसुफजई के भी मुंह पे मारती फॉर्म 47। ये तो आपने बात ही ठीक नहीं की मुज़म्मिल साहब, बड़ा हम्बली मैं डिसएग्री करूंगी आपसे। क्यों? आवाम का वोट है ना, मैंने भी तो डाला है। कानून की अदालत में जरूर दिए जाएंगे, अवाम मांगेंगे तो ना। मैंने तो कहा जितना बड़ा धरना, जितना बड़ा मुजाहरा सिंध में हुआ, आप लाहौर में करके दिखा दें गांधी पर, तो जरूर बात कर लेंगे। अवाम मांगे, सहाफी मांगे, जज मांगे, इन सबको देना बनता है जवाब। जज मांगे तो दिया जा सकता है, सही है, सही है, तो जज नहीं है। हाँ ठीक है, बस आपने कह दिया कि सहाफी कोई सवाल करे तो वो जवाब का हकदार नहीं है, बस ये आप कह रहे हैं सिंपली। उसको ये कहा जा सकता है कि मौजूद है, कानून की अदालत में पेश कर दिए जाएंगे, ये जवाब दे दिया जाएगा। सही।